चढ़कर बोलता है तो विनाश की पटकथा लिखी जाती है। नीट पेपर लीक में तो पूरी तरह से जवाबदेही मोदी और मोदी के शिक्षा मंत्री की बनती है, लेकिन ये सरकार आज नहीं पिछले कई सालों से सिर्फ दिखावा कर रही है। परीक्षा पे चर्चा, ये कार्यक्रम आपको याद है दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई सालों से परीक्षा पे चर्चा करते आए, लेकिन उस परीक्षा पे चर्चा से किसको कितना लाभ मिला उसका पता नहीं। लेकिन इस पर आरटीआई ने जो खुलासा किया, जो जवाब, सवाल के जवाब पर आरटीआई ने जो खुलासा किया, परीक्षा पे चर्चा मोदी जी के इस खास कार्यक्रम को लेकर के आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि परीक्षा पे चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन फिर नीट या एनटीए के तमाम एग्जाम्स को कैंसिल क्यों किया जा रहा है? क्या हमारे देश में परीक्षा पद्धति जहां सही नहीं है, जहां एग्जाम के प्रोसेस पर इतने तरह के सवाल जवाब, धांधली, धोखाधड़ी हो रही है, वहां पर परीक्षा पे चर्चा पे इतना खर्चा, लाखों करोड़ का खर्चा कैसे संभव है? आखिर यह भी कोई बड़ा स्कैम का हिस्सा तो नहीं है? बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आरटीआई ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए जो खुलासा हुआ देखकर आपके तोते उड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। एनटीए के जरिए जिस तरह से परीक्षाओं में हुए घोटाले का पता धीरे धीरे चल रहा है, किस तरह से एनटीए ने नीट हो या तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया, लाखों करोड़ों लेकर के टॉपर्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग सेंटर में, उसका खुलासा तो हो गया। देश की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके जरिए डॉक्टर कोई बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हम आगे चल के देखेंगे शायद यूपीएससी में भी या इस तरह के एग्जाम्स में भी, सिविल सर्विस के एग्जाम में भी कुछ ना कुछ धोखाधड़ी जरूर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आरटीआई ने जो खुलासा किया, ये जो दिवायर का रिपोर्ट आपके सामने है, ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है मोदी जी का, इसमें किस तरह से धोखाधड़ी स्टूडेंट्स के साथ, जनता के साथ किया गया है। अब उसमें एक घोटाला और भी शामिल हो गया, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। देश में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले छात्रों, स्टूडेंट्स के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन के बीच एक सूचना के अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के आवेदन के जवाब से पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ होने वाले बातचीत सत्र, परीक्षा पे चर्चा, जिसे भयंकर रूप से मीडिया से लेकर के तमाम रेडियो स्टेशनों में और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे प्रचार किया गया था, प्रसारित किया गया था। उस परीक्षा पे चर्चा पर केंद्र सरकार का खर्चा पिछले 6 वर्षों में लगभग 175%, 175% बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्कूली शिक्षा और जो कि अलग अलग विभाग है, उनके तमाम कार्यक्रम पर खर्चा के बारे में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सवाल किया था आरटीआई से, और जवाब जो आया वो चौंकाने वाला है। विभाग के कार्यक्रम पर किए गए कुल खर्च की जानकारी दी गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस पर कितना टोटल खर्चा हुआ। विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार कार्यक्रम में होने वाला खर्च साल 2019 में जो है, 19 के 4.92 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2023 में 10.4 करोड़ यानी 10,40,00,000 खर्चा करके ये कार्यक्रम बनाया गया, जो लगभग 175% की वृद्धि आप इसे मान सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, ठहाके लगाते हैं, उनको समझाते हैं कैसे परीक्षा देनी चाहिए, कैसे नहीं देनी चाहिए। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हमारे प्रधानमंत्री जी जब परीक्षा पे चर्चा पे बात करते हैं और परीक्षाओं को किस तरह से हमारे देश में कंडक्ट किया जा रहा है, किस तरह से उसमें धांधली हो रही है, उसका खुलासा जब होता है तब नरेंद्र मोदी पीठ दिखा के भाग जाते हैं। स्टूडेंट्स के साथ प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम पहली बार
16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शिक्षक, अभिभावक भी शामिल रहते थे स्टूडेंट्स के साथ। साल 2023 की एक खबर के मुताबिक परीक्षा पे चर्चा के पहले 5 कार्यक्रमों पर 28 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। इस कार्यक्रम का 7वां संरक्षण इस साल यानी 2024 में 29 जनवरी को दिल्ली के जो नए भारत मंडपम है उसमें आयोजित किया गया था। भारत मंडपम में आयोजित हुआ था, जिसके चलते आप कह सकते कि करीब करीब जो है खर्चा बहुत आया था। 2.26 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, यानी करीब करीब 2,60,000 स्टूडेंट्स, विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। 14 लाख के करीब इसमें शिक्षक शामिल हुए थे, जो 5.5 लाख 6 लाख के करीब अभिभावक जो कि स्टूडेंट्स के माता पिता हैं, गार्जियन हैं, वो शामिल हुए थे। ये संवाद सत्र पीएम के एग्जाम वॉरियर कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाना है। लेकिन क्या युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल वाकई नरेंद्र मोदी ने बनाया है? आज नीट के साथ जो हुआ, नीट एग्जाम में जो हुआ, क्या नीट के जो परीक्षार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो तनाव मुक्त है? हो ही नहीं सकते, उनकी तो नींदें उड़ गई है। ऐसे स्टूडेंट्स के मन में जोश और उमंग भरने के लिए मोदी जी लाखों करोड़ रुपए खर्च करके इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम करने के बाद भी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने मोदी जी ने देश में परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निष्पक्ष तरीके से बिना धांधली के करा नहीं पा रहे हैं। इससे ज्यादा फेलियर इनके लिए और क्या हो सकता है? परीक्षा पे चर्चा में आपने लाखों करोड़ तो उड़ाए हैं, और वो पैसा सरकारी पैसा है, मतलब टैक्स पेयर का पैसा है, और फिर उन्हीं के बच्चों के साथ आप परीक्षा में किस तरह से धांधली करा रहे हैं, या उन पर तो डायरेक्ट आरोप नहीं हम लगा सकते, लेकिन सवाल तो पूछ सकते हैं। आप पीठ दिखा करके भाग तो नहीं सकते। आप ना तो आपके शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार हैं, ना आप इस पर बातचीत करने को तैयार हैं। अब परीक्षा पे चर्चा तो छोड़िए, अब तमाम पत्रकारों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ बैठिए और उनके सवालों का जवाब दीजिए। परीक्षा पे चर्चा करने वाले मोदी जी पेपर लीक मामले में विपक्ष से धीरे धीरे घिरते जा रहे हैं। दरअसल ये जो पीआर स्टंट हमेशा होता है, परीक्षा पे चर्चा या मन की बात, इस तरह के कार्यक्रम करके नरेंद्र मोदी सरकारी खजाने से लाखों करोड़ उड़ाते तो हैं, और फिर बाद में खुद का मजाक बना देते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, भारत की छवि आज कहां पहुंच गई होगी। इंटरनेशनल मीडिया ने जब नीट की खबरें छपी तो इंडिया की पूरी एग्जाम सिस्टम पर बड़ा प्रश्न चिन्ह, बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में कोई भी फॉरेन अस्पताल, विदेशों में जो अस्पतालों में यहाँ के डॉक्टर्स पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद या MBBS कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप के लिए जाते हैं या हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, तब अब सोचिए कि क्या यहाँ के स्टूडेंट्स पर, यानी इंडियन स्टूडेंट्स पर, उनकी डिग्रीज पर क्या कोई भरोसा अब कर पाएगा? आपको क्या लगता है? आज इस तरह से परीक्षा पे चर्चा करके नरेंद्र मोदी ने परीक्षा का जो प्रोसेस है उसको धांधली मुक्त वो नहीं कर पाए, उल्टा वहां पर भर भर के घोटालेबाजों का अड्डा बन गया है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसके जरिए तमाम लाखों विद्यार्थी की जिंदगी तबाह हो रही है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ कि उन्होंने कुल आंकड़े तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने इतना बताया जितना पिछले कुछ सालों में खर्च किए गए, और 2023 में 175% की बढ़ोतरी हुई है। करोड़ों रुपए खर्च करके कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए, ताकि मोदी की इमेज जो है वो अच्छी बने और असल मुद्दों से जनता को दूर रखा जा सके। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंक रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम खबरों को हम सबसे पहले आप तक निष्पक्ष तरीके से पहुंचा सके। इसके लिए देश नीति की मदद जरूर कीजिएगा। थैंक्स ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।